देखो यार, आज की कहानी है ना, काफ़ी यूनिक है। ये कहानी आपको कहाँ लेके जाएगी ना, आप सोच भी नहीं सकते। सो लेट्स गो। इस कहानी में है ना, दो दोस्त हैं। एक का नाम है प्रशांत, एक का नाम है विकास। अब ये दोनों इतने अच्छे दोस्त थे कि एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। और ये दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। रोज जाना आना इनका मिलके ही सब करते हैं। अब इनकी दोस्ती में है ना, फेंकने का काम है प्रशांत का। अब वो ऐसी ऐसी बातें फेंकेगा कि लपेटने में घंटों चले जाएंगे। तो लपेटने का काम करता है विकास। तो ये दोनों यार है ना, रोज चल के जाया करते थे कॉलेज, क्योंकि पास में ही है कॉलेज। अब प्रशांत को पता नहीं क्या खुजली होती है। बोलता है कि नहीं भाई, आज इस रास्ते से नहीं जाएंगे, और एक रास्ता पकड़ते हैं, साइड में और एक रास्ता था, वो रास्ते से आज जाते हैं, चल। तो वो भी बोलता है चल ठीक है। तो ये दोनों उस रास्ते से चलते हैं। ये लोग इस रास्ते में कभी भी नहीं आए थे। ये लोग क्या देखते हैं कि पूजा पाठ के सामान का रास्ते के साइड में एक बहुत बड़ा ढेर पड़ा हुआ है। तो ये प्रशांत जो है, ये थोड़ा एंटीक और पुरानी चीज़ों का थोड़ा शौकीन है, मतलब उन लोगों को कलेक्ट करके रखता है। तो ये देखता है वहाँ पे एक बुक पड़ी है बहुत पुरानी उस ढेर में, और इस बुक में एक अजीब सा सिंबल है, इसको दूर से दिख जाता है। तो ये वो बुक लेने के लिए जाता है वहाँ पे ढेर के पास। वो तो विकास बोलता है भाई मत जा भाई, ये मैंने सुना है कि इस रास्ते पे जो ढेर है पूजा पाठ के सामान का, ये बस पूजा पाठ के सामान नहीं, तंत्र मंत्र हर तरीके के सामान की चीज़ों को लोग फेंक देते हैं। तो मत जा वहाँ पे, रिस्क हो सकता है कुछ, क्या पता क्या हो जाए हमारे साथ, कुछ नेगेटिव एनर्जी आ जाए। तो अब विकास के इतने समझाने के बाद भी वो नहीं समझता है। जाके वो बुक लाता ही है, ला के अपने बैग में रख देता है। बोलता है नहीं भाई कुछ नहीं होता, क्या रे बच्चा है क्या, कुछ नहीं रे, भूत भूत से डरता है तू क्या भी, कुछ 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 नहीं होता है सर, फालतू है फालतू। क्या क्या उसको बोलता है चल कॉफ़ी पिलाता हूँ तेरे को। तो ये लोग कॉफ़ी पीने के लिए चले जाते हैं। कुछ 200-300 मीटर के दूरी पे आगे कॉफ़ी का शॉप था। तो ये लोग आगे बढ़ जाते हैं कॉफ़ी पीने के लिए। अब ये लोग जब कैफ़े में बैठे होते हैं, कैफ़े के टीवी में एक न्यूज़ आता है। न्यूज़ आ रहा होता है कि सीरियल किलर ने मचाई तबाही, करीब 1 महीने के अंदर 12 लोगों की हत्या, मर्मता से 12 लोगों की हत्या। करीब 1 महीने के अंदर करीब 1 महीने के अंदर बड़ी ही बेरहमी से की है 12 लोगों की हत्या फलाने शहर में। कहीं अगला शहर आपका तो नहीं? मारने से पहले लोगों के साथ करता है खिलवाड़। बच के रहिए इस वैशी दरिंदे से, सावधान रहिए, जीवित रहिए। अब ये खबर सुन के उनकी नीली पीली हो जाती है, क्योंकि जिस शहर के बारे में वो बता रहे थे न्यूज़ में, वो शहर इनके बगल में ही है। तो ये खबर सुन के विकास बोलता है भाई मेरा हो गया, कॉलेज वॉलेज में अभी 1-2 महीने तक कहीं घर से ही नहीं निकल रहा, जो हो जाए भाई मैं नहीं निकलूँगा। तो प्रशांत बोलते है अबे साले क्या रे, अबे तू बड़ा हो गया है, फिर भी साले तेरा बचपना नहीं गया अब तक, अभी भी डर रहा है। वो सीरियल किलर आएगा देख लेंगे, हम कौन से चूड़ियाँ पहन के बैठे हैं, छोड़ेंगे नहीं साले को, एक रफ्ते में साले को ख़त्म कर दें एकदम से, डरता है फालतू, मेरा दोस्त हो गए। ये सुन के विकास का एकदम पारा चढ़ जाता है। बोलते हैं हाँ बेटे मालूम है मेरे को, कितना बड़ा 30 मार खाई तू, ना भूत से डरता है ना तो किसी सीरियल किलर से डरता है, तू तो एकदम 30 मार खाए, बचपन से हूँ मैं तेरे साथ, समझा, नहीं मिला क्या तेरे को, याद है एक बार साया ऐसा ऐसा करके तेरे को दिखा गए, मेरा साया देख के एकदम तू डर के एकदम भाग दिया था चड्डी में, बात करता है। तो प्रशांत बोलता है अरे बचपन की बात बोल के मेरे को तू ये सब कर रहा है रे, वो बचपन की बातें अभी कोई डरा के दिखा दे तो मैं समझूं, समझा।
तो विकास बोलता है, हाँ भाई हाँ, तू एकदम 30 मार का है, तुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है, तू तो भगवान है। चल अभी आराम से रहियो, कहीं सीरियल किलर को ऐसा कहीं बहादुरी बहादुरी में उसके सामने ना चला जाइयो। तो देख के रहियो भाई, होशियारी अपनी जगह है। चल मैं निकलता हूँ घर के लिए, लेट हो रहा है, बाय। ऐसा करके वो निकल जाता है विकास। ये भी अपने घर के लिए निकल जाता है। अब ये घर जाके देखता है इसके मम्मी पापा कहीं बाहर जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं और इसको बोलते हैं, बेटा जल्दी से रेडी हो जा, हमको एक रिश्तेदार के घर जाना है शादी में। तो ये बोलता है, अरे यार नहीं, प्लीज़ पापा मैं नहीं जाऊँगा, ये शादी वादी मेरे को नहीं जमता है। मतलब ये रिश्तेदार लोग मुझे पूछ पूछ के दिमाग ख़राब कर देते, इधर उधर की बातें, मैं नहीं जाऊँगा, आप लोग जाइए प्लीज़। तो उसके पापा बोलते हैं, तेरा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया ना, न्यूज़ देखा तूने, सीरियल किलर घूम रहा है इधर आसपास, हम ये रिस्क नहीं ले सकते, तुझे चलना ही पड़ेगा। तो बोलता नहीं पापा प्लीज़ मैं नहीं जा सकता, वैसे भी हम अपने घर के दरवाजे खिड़की सब बंद कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा। अब बहुत बोलने के बाद भी वो नहीं मानता है। तो आखिरकार उसके पापा बोलते, ठीक है पर अब तू संभल के रहियो, समझा, बचपना मत करियो, 6 बजे के बाद अगर कोई बुलाए ना तो बिल्कुल भी गेट मत खोलना। अभी कितने बज रहे, अभी 3 बज रहे हैं, शाम के 6 बजे बाद तू कोई भी आ जाए तो गेट मत खोलना। बोलता ठीक है पापा, तो गेट वेट से बंद कर ले, अच्छे से देख ले। बोलता ठीक है। तो वो लोग निकल जाते हैं और ये अपनी जिद करके घर पे ही रह जाता है। सब गेट वेट बंद कर देता है, सब अच्छे से चेक करके घर पे बैठ जाता है, कोई बुक पढ़ने लगता है। अभी 3-4 घंटे बाद बज चुके थे 5:30 शाम के। अब इसके दरवाजे पे होता है, ये देखने जाता है। अभी गेट खोलता है तो देखता है वहाँ पे कोई भी नहीं है। तभी इनके घर के ऊपर से कांच टूटने की आवाज़ आती है। ये जाके देखता है तो एक बॉल था, बॉल से कांच टूट गया था। नीचे बच्चे खेल रहे थे तो ये बच्चों को डांट के भगा देता है वहाँ से। नीचे आ जाता है, देखता है गेट खोल के आ गया था, तुरंत जाके गेट बंद कर देता है। आगे बैठ जाता है, अपना मोबाइल देखने लगता है। अब ये बैठ के मोबाइल देख रहा होता है, इसको बड़ा अजीब सा महसूस होता है, मतलब एकदम जैसे कोई आसपास है, किसी को चलने की, मतलब कदमों की आवाज़ आती है, कुछ ऐसा अजीब सा हवा का झोंका, एकदम स्ट्रेंज टाइप का इसको लगता है। अब ये बैठ के इधर उधर देख ही रहा होता है कि ऊपर से बहुत जोर की कांच के टूटने की आवाज़ आती है, जैसे कि पूरी की पूरी कांच ही टूट गया हो। दौड़ के जाता है, अभी ये देखता है खिड़की का आधा कांच टूटा हुआ है, जैसे किसी ने पत्थर मार के पूरा खिड़की ही तोड़ दिया हो। देखता है एक बड़ा सा, इतना बड़ा, मतलब इतना सा पत्थर वहाँ पे है। तो इसने सोचा कि वो बच्चे ही होंगे साले, मार के चले गए, पत्थर बोल लिया तो कुछ, इनको तो सुबह देखूंगा, ऐसा बोल के वो आ जाता है वहाँ पे। वो क्या ही करेगा, आ गया। अभी फिर से आके सोफे पे बैठ जाता है तो ये देखता है कि इसका मोबाइल फ़ोन नहीं है, रख के गया था, ये देख रहा था तो मोबाइल फ़ोन नहीं। तो इधर उधर पागलों की तरह ढूंढने लगता है, शायद ऊपर रख दिया हो हड़बड़ी में, कहीं भी नहीं मिलता मोबाइल। फाइनली ये बैठ जाता है, सब ढूंढने के बाद नहीं मिलता। अब ये बैठा होता है, कुछ 10-15 मिनट बाद, अब इसको सब आवाज़ कुछ नहीं आ रहा था। 10-15 मिनट बाद कोई इसके ऐसा करके कोई कपड़ा वपड़ा इसके मुंह पे डाल दिया और पकड़ के इसको गुदगुदाने लगा एकदम से, जैसा कमर में उंगली मार रहा है, इधर उधर गुदगुदा रहा है। फिर इसको पीठ को ऐसे दाम दाम करके मार के भाग गया कोई, पता नहीं क्या था, कौन था। जब इसने मुंह अपना उठाया, कपड़ा ऊपर उठाया तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। आसपास देखा, कोई नहीं है। अब इसको पता चल जाएगा कि भाई कोई है यहाँ पे, मैं अकेला नहीं हूँ, कोई तो है। तो ये ऐसा बैठा हुआ होता है, आगे एक शीशा होता है,
तो ये शीशे में देखता है, इसके पीछे वही आदमी खड़ा था जो न्यूज़ में इसने देखा था, सीरियल किलर। इसकी हालत खराब, बड़े बड़े डिंगे हाँक रहा था दोस्त के सामने, विकास के सामने। अभी जब असली में देखा, इसकी निकल गई थी सारी हेंकड़ी। अभी सोच रहे क्या करूं भाई, मैं सचमुच आ गया तो मजाक मजाक में ऐसा बोल दिया, अभी क्या करूं। तो वो सीरियल किलर कुछ समय बाद ऐसा इसको देखा फिर ऐसा सड़क के साइड से निकल गया। अब 10-15 मिनट तक कुछ नहीं हुआ। ये दौड़ के जाके चुपचाप के कोने में बैठ गया, चुप गया। अब कुछ देर बाद फिर से आके इसका पैर खींच के इसको ऐसा मार के, मतलब जोर से नहीं मार रहा है, नॉर्मली इसको जैसे मज़ा ले रहा हो इसका, बस इधर उधर मार के इसको फिर से वो गुदगुदाने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ अजीब सा चीज़ें कर रहा है, कान खींच रहा है, बाल खींच रहा है, ये सब कर रहा है। फिर करके फिर से भाग गया। पता नहीं अचानक से कहाँ से नीचे से गायब हुआ था, ऊपर की सीढ़ियों से ऐसा कुल्हाड़ी पकड़ के दौड़ता हुआ आ रहा है इसको मारने के लिए एकदम स्पीड से। पता नहीं ऊपर से कहाँ से आ गया, नीचे गायब हुआ था। अब इसको दौड़ता हुआ आके मारने की कोशिश करता है, इधर घुमाता है उधर घुमाता है, और उसको लगता नहीं, किसी तरह से बचा के भाग के जाता है और एक अंधेरे से जगह पे जाके छुप जाता है। छुप के एक मिनट भी नहीं हुआ था, वो सीरियल किलर धीरे धीरे ऐसे आ रहा है, उसको ऐसे इशारे दिखाते हुए, के हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है उसका ही, ऐसा करता हुआ रहा है। इसके बगल में एक मूर्ति रखी हुई थी, एक मूर्ति होती है ना वॉरियर की, ऐसा पकड़ के एक भाला पकड़ के, तो इसके बगल में था। तो वो जब ऐसा देखा इसको इतना डरावना बन के आ रहा है करके, उसको पकड़ा, दौड़ के यार करके घुसा दिया उसके पेट में एकदम से, और एक बार में नहीं रुका, धाप 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 करके एकदम 6-7 बार घुसा के उसका खेल खत्म कर दिया। जब देखने के लिए मास्क हटाया तो वो उसका दोस्त विकास ही था। अब ये देख के प्रशांत एकदम शॉक हो गया था। अब ये सिसक के रोने लगता है। अरे भाई, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, हम तो दोस्त थे ना। मुझे नहीं पता तू ही सीरियल किलर है या तू क्या है, या किस लिए आया था मेरे घर ये सब करने के लिए। भाई बचपन से हम लोग थे साथ, तू मुझे मारने के लिए आया था। ऐसा करके वो सब ये रोने धोने लगता है। तो पीछे से वही कुल्हाड़ी पकड़ के सीरियल किलर करके घुमाते, अब ये ऐसे बचता है, ऐसे झुक के, इसको पता चल जाता है। तो अगर वो सीरियल किलर नहीं था, मार दिया दोस्त को, तो सीरियल किलर कोई और है। ये बच के एकदम तुरंत भागता है और जाके बेसमेंट का गेट खोल के अंदर चला जाता है। अभी अंदर चुपचाप जाके कहाँ गायब हो जाता है किसी को नहीं पता। सीरियल किलर अभी गेम खेलता हुआ आता है, मैं आ जाऊँ क्या, ऐसा करता हुआ गेम खेलता हुआ आता है उसके पास। इधर उधर सब देखने लगते हैं, अंधेरा था, थोड़ा बहुत दिख रहा था। इधर उधर देखने लगते तो एक कार्डबोर्ड था वहाँ पे, तो उसके पीछे साउंड आता है जैसे कोई है, तो ये वहाँ पे जाने लगता है धीरे धीरे करके। जब कार्डबोर्ड हटाता है वहाँ से निकलता है एक खतरनाक डीमन, मतलब एकदम राक्षस, गंदा सा मुंह, एकदम समझ सकते हो, डीमन एकदम निकलता है। ये देख के इसका सीरियल और किलर सब अलग हो चुका था। एकदम फटे हालत में एकदम भागता है ऊपर की तरफ। अब वो डीमन इसके साथ गेम खेलने लगता है, वहीं बोलने लगता है, मैं जाऊं क्या। ऐसा करके उसको फिर डरा के ढूंढने लगता है। अब ये डीमन उस किलर की कुराड़ी पकड़ के उसको ही ढूंढने लगता है। अब इसको पता है वो कहाँ पे है, पर ये उसके साथ गेम खेलता है। कहाँ पे हो?
वो मुझे तो नहीं दिख रहा। इधर उधर ढूंढता है, उसके साथ थोड़ा गेम खेलता है। अब उसके साथ गेम थोड़ा खेला और फिर उसका भी कर दिया खेला। चाकू पकड़ के उसका गला काट दिया और उसको लेके रख दिया विकास के लाश के पास। और विकास को पकड़ा दिया चाकू, ताकि ऐसा लगे कि सीरियल किलर ने विकास को मारा। तो विकास भी मरते मरते चाकू से उसका गला काट के मर गया। अब उसने मार के वहाँ पे रखा ही होता है कि प्रशांत के मम्मी पापा पुलिस को लेके वहाँ पे आ जाते। वो लोग देखते हैं कि प्रशांत वहाँ पे, डीमन वीमन कुछ नहीं है वहाँ पे। प्रशांत वहाँ पे रोता हुआ खड़ा है उन दोनों के लाश के पास, सिसक के रो रहा है एकदम। विकास, क्या हो गया तेरे साथ? तूने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ऐसा करके रो रहा होता है। अब उसके मम्मी पापा आते हैं और प्रशांत को चुप कराते हैं। कोई नहीं बेटा, कोई नहीं। पापा देखिए ना क्या हो गया पापा। बोलते पता है मुझे बेटा, विकास ने फ़ोन करके मुझे सब बता दिया। जो फ़ोन पकड़ के आ रहा था ना, जो ऐसा करके जो आ रहा था, वही विकास था। और वो सचमुच के सीरियल किलर को देख के प्रशांत को बचाने के लिए आ रहा था। और वो इसीलिए आ रहा था क्योंकि इसको पता चल चुका था, जो पहले 2 बार हुआ ना, उसको जो मतलब बस मस्ती कर रहा था उसके साथ, उसको गुदगुदी करके, वो विकास था। तो ये बड़ा होशियारी मार रहा था, मैं डरता नहीं। तो ये एक कैमरा वहाँ पे पहले सेटअप कर दिया। जब बेल मारा तो ऊपर से कांच टूटने की जो आवाज़ आई, वो इसने बॉल मार के बच्चों को बोला था कि बॉल मार, तुमको चॉकलेट दूंगा। तो बच्चों ने बॉल मारा तो ये गेट जो खुला रह गया था, वहाँ से आ गया था अंदर, कैमरा वैमरा लगा के छुप गया जाके। ये जो इतना दिखा रहा है ना प्रशांत, अब इसका मैं निकालूंगा बचपन जैसा, इसको फिर से डराऊंगा और इसको दिखाऊंगा इसका वीडियो। ऐसा करके इसका मज़ा लेने के लिए आया था। फालतू में जो फेंकता है ना इतना, वो सबको बंद करने के लिए आया था। और प्रशांत के हाथों ही वो मारा गया, उसको ही बचाने के चक्कर में। और एक बात, डीमन कहाँ से आया? देखिए, डीमन जो है, प्रशांत ने जब वो तंत्र मंत्र जो सामान फेंकते हैं, वहाँ से वो किताब उठाई थी, तो वहाँ पे एक लिखा हुआ था, एक स्पेल लिखा हुआ था, मतलब उसको जो भी पढ़ेगा तो डीमन उसके पास आ जाएगा, उसके शरीर में प्रवेश कर लेगा। तो प्रशांत जो पहले मम्मी पापा उसके जाने के बाद जो बुक पढ़ रहा था ना, वो यही बुक पढ़ रहा था। तो इसके शरीर में वो डीमन प्रवेश कर गया और तब इसको पूरा कब्जा कर गया इसके शरीर को। तो पहले से ही डीमन मम्मी पापा के इसके जाने के बाद के थोड़ी देर बाद भी डीमन इसके शरीर में आ चुका था। और जब ये दोनों आए, पहले गेट से आया विकास, और ऊपर जो खिड़की दूसरी बार टूटी ना, वो सीरियल किलर वहाँ से आया था। तो ये दोनों जब एंटर हुए ना, ये सब उसको पता था, डीमन को। अब ये डीमन इनके साथ गेम खेल रहा था, इसको सब पता था। ये दोनों सोच रहे थे कि हम इसका भी सीरियल किलर मारने के लिए आया था, और ये उसका जो हेकड़ी निकालने के लिए आया था, फालतू में जो फेंक रहा था। उसको सब पता था डीमन को, कौन कहाँ पे है, क्या कर रहा है, किस लिए आया है। तो उनका मज़ा ले रहा था। अब इसने, अब देखिए, दोनों को इसने ही मारा है। विकास को इसने जानबूझ के मार दिया, इसको पता था कि वो कौन है। प्रशांत की आत्मा को ये ख़त्म कर चुका है, ये डीमन इसके शरीर को कब्जा कर चुका है। इसमें प्रशांत का कोई गलती नहीं है, वो उसका खेल हो चुका है। अब ये डीमन को है ना, गेम खेलना बड़ा पसंद है। तो जब प्रशांत के मम्मी पापा उसको बचाने के लिए तुरंत भाग के आते हैं, वो शादी से पुलिस को लेके, तो पुलिस को भी ये लगता है कि विकास ने अपने बच्चा, जब इसको मारा सीरियल किलर ने, तो विकास ने भी ऐसा करके मार दिया उसको चाकू से, तो दोनों मर गए। ये बताया उसने, डीमन ने। अब ये उसकी मम्मी को हक करके ऐसा रो रहा था, मम्मी क्या हो गया, ये क्यों किया उसने मेरे दोस्त के साथ ऐसा
ऐसा करके रो रहा था और फिर ऐसा क्रीपी स्माइल दे रहा था। खैर अब देखते, अब कुछ दिन बाद कॉलेज जाता है। डीमन ही है अभी भी वो तो जा चुका है। तो उसका तो प्रशांत का एक गर्लफ्रेंड थी, उसके सामने जाके तो आके जब वो कॉलेज किया, डीमन गेम खेलना बड़ा पसंद है उसको, लोगों के इमोशन के साथ खेलना। तो जब वो कॉलेज जाता है तो उसकी गर्लफ्रेंड प्रशांत की दौड़ती हुई आके उसको पकड़ लेती है। तो ऐसे घूमता है डीमन, कौन है, तो पता चलता है उसको ये उसकी गर्लफ्रेंड होगी। तो उसके सामने रोने लगता है, गेम खेलने लगता है। देखो ना क्या हो गया मेरे दोस्त के साथ, मैं उसको बचा नहीं पाया, ऐसा करके उसके साथ रो के इमोशनली उसको। तो वो बोलती, कोई बात नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम उसको नहीं बचा सकते थे वो सीरियल किलर के सामने। उसकी गर्लफ्रेंड ऐसा बोलने लगती है और उसको हक कर लेती है। अब एक क्रीपी सा स्माइल देता है। अभी आगे क्या क्या गेम खेलेगा मिलाऊंगा स्टोरी आगे, अगर ऐसा कुछ होगा तो। खैर यही था स्टोरी, कुछ गलती वलती हुई हो तो बताइए, मैं ठीक करने की कोशिश करूँगा। मतलब क्या इम्प्रूव किया जा सकता है बताइए प्लीज़, मैं जानना चाहता हूँ। चलिए गुड बाय।